गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बुक से पढ़ाई। आज हम लोग असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 क्लास 9th की सब्जेक्ट मैथमेटिक्स डेट 17 अगस्त ऑफ 2021। आज हम लोग एक असेसमेंट करने जा रहे हैं मैथ्स का, जो कि नंबर 3 है। यहाँ पर आप अपना नाम भरिएगा और अपने क्लास टीचर का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा असेसमेंट जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है और वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हमें कुछ डायरेक्शन दिए गए हैं कि इनके आधार पर हमें बाकी जो नीचे दिए गए सवाल हैं उनको करना है। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन 1 to 5 two statements are given, one labeled as assertion A and the other labeled as a reason R. Select the correct answer to this question from the code A, B, C and D as given below. Darken the circle against the correct option of the following question with pencil और पेन। यानी कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन 5 दिए गए हैं। 1 से 5 के जो क्वेश्चन है वहाँ पर हमें 2 स्टेटमेंट गिवन है, एक है एसरेशन और एक है रीज़न। हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है इन चारों के आधार पर। ठीक है, तो आइए इन चारों को पढ़ते हैं और जो आपको सही लगे। अब मान लीजिए पहले का आंसर ए है, तो अब इसको ऐसे डार्कन कर दीजिए। ठीक है, ऐसे डार्क, हाँ, तो आप इसको डार्क कर दीजिएगा पेंसिल से या पेन से, आपकी चॉइस है। तो आइए इन 4 स्टेटमेंट्स को पढ़ें और समझें। इन्हीं के आधार पर हमें क्वेश्चन करने हैं, तो ये चारों को समझना ज़रूरी है। बोथ एसिरेशन एंड रीजन आर द ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिरेशन। अब एसिरेशन यहाँ पे मतलब है कि हमें ये एग्जाम्पल दिया गया है, यानी कि हम पे बात कही गई है, हमें इसको प्रूफ करना है। ठीक है, हमसे ये बात कही गई है और हमें इसे प्रूफ करना है और हमें रीज़न भी दिया गया है। अब यहाँ पे कहा गया है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर है? हाँ है। पर इसके पीछे का कोई कारण तो होगा कि हाँ भाई ये रेशनल नंबर है इंटीजर। तो कारण यह है एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m by 1। अब मान लो कोई इंटीजर m है, मान लो 2 है। ठीक है, 2 इंटीजर है। अब उसको हम 1 कर सकते हैं ना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया, तो एसिरेशन और रीजन हमारे दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे, ए। तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा ए। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है इसी की तरह। ओके, आते हैं बी वाले स्टेटमेंट पे। मैंने आपको साथ साथ आंसर भी बता दिया और पहले स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन भी बता दिया। अगर आपको यार वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यार मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, लाइक बढ़ रही हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल और वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो। आते हैं बी स्टेटमेंट की तरफ। बोथ एसिरेशन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिरेशन। यानी कि अब यहाँ पर कहा गया है कि जो एसिरेशन और रीज़न है वो दोनों ही सही है, लेकिन जो रीज़न दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसिरेशन के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसको, यही स्टेटमेंट हमारा बी जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर ये लागू होगा, दूसरा वाला स्टेटमेंट बी का। तो आइए इसको हम करें। अब यहाँ पर कहा गया है एसिरेशन एसिरेशन 2 into 3 इज अ रैशनल नंबर। जो हमारे जो √2 और √3 इरेशनल नंबर है। हाँ, √2 एंड अगर √3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, √6 आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो क्या ये ज़रूरी है कि हर जो 2 रैशनल नंबर होते हैं अगर हम लोग उनका मल्टीप्लाई करें तो वो रैशनल नंबर ही आए? नहीं ना। अब ये जो आपको जो रीज़न दिया गया है वो आपके एसिरेशन से एकदम हट कर है, वो उस पर करेक्ट नहीं बैठता। ये जो एसिरेशन उदाहरण दिया गया है, उदाहरण तो सही है लेकिन इसके पीछे कोई कोई कारण भी होगा। तो जो कारण दिया गया है वो सही नहीं है। तो आपका आंसर क्या आएगा बताइए। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा बी। ठीक है, हमारा आंसर बी आएगा। हम इसको डार्क कर लेते हैं सर्कल को। ठीक है, इस सर्कल को भी हम लोग डार्क कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने डार्क कर लिया, आपको इजी भी रहेगा। हाँ, तो पहले का ए, दूसरे का बी। आइए तीसरे पर चलें। एसिरेशन 2 plus √6 is an irrational number. Sum of a rational number and an irrational number is always an irrational number. अब यहाँ पर कहा गया, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 2 plus √6 इनका जो सम आएगा
क्या वो इरेशनल नंबर होगा? हाँ, वो तो इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। जो इनका सम आएगा वो इरेशनल नंबर होगा। अब रीजन दिया गया है कि क्यों होगा, तो सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, आप कहीं भी देख लीजिएगा, अगर आपको एक भी जगह इरेशनल नंबर दे दिया जाए तो जो उसका पूरा सम होगा वो इरेशनल नंबर होगा। इसलिए सम ऑफ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर दिया गया यहाँ पे, और उनका सम में से रेशनल नंबर होगा। तो हमारा तीसरे का आएगा ए, ठीक है, तीसरे का ए। आई होप यू गॉट इट, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तीसरे का हमारा ए होगा। चौथे का, अगर आपको थोड़ा सा भी मार्किंग में दिक्कत हो रही हो, आपको अगर समझ ना आ रहा हो, तो मैं आपको इनका आंसर, सभी का आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप एकदम अच्छे से कर सकते हैं और अपने फुल टू फुल मार्क्स ला सकते हैं। आइए चौथा करें। एसिरेशन, √2 एंड √3 आर एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। अब जो √2 और √3 है एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर का, ठीक है, √2 और √3। तो अब यहाँ पर कहा गया है हाँ भाई √2 और √3 है एग्जाम्पल, क्योंकि रूट लगे हुए हैं। तो क्या अब यहाँ पर इनका रीजन, इनके पीछे को कोई रीजन तो होगा, हर किसी चीज के पीछे का कोई कारण होता है। तो कारण हम पढ़ते हैं, और रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब जो ये आपका साइन होता है इज नॉट इक्वल टू होता है, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, और जो ये होता है वो इक्वल टू होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये बराबरी का दिखाता है और ये ना बराबरी का दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा बी, ठीक है, हमारा इसका आंसर बी आएगा, क्योंकि इसका जो कारण है, इसके पीछे का जो कारण है वो परफेक्ट नहीं बैठ रहा है। ये हमें यहाँ पे इरेशनल नंबर को डिफाइन करना है, और यहाँ पे जो रीजन हमें दिया गया है ये रैशनल नंबर को डिफाइन कर रहा है। सो हमारा तो पूरा ही उल्टा हो रहा है ना, तो इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। पांचवा आते हैं, एसिरेशन 2 इज अ रैशनल नंबर। रीजन, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल। ठीक है, तो हमारा जो पांचवे का आंसर होगा वो हमारा सी होगा, बिकॉज आइए मैं आपको दिखा देता हूँ पांचवा हमारा स्टेटमेंट कहता क्या है। तो जो पांचवा है सी, वो यह कह रहा है एसिरेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। जो एसिरेशन है वो सही है, एसिरेशन सही है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है, वो एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। यहाँ पे बी में तो ये करता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, और यहाँ पे तो एकदम पूरा उल्टा ही एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इन छोटी छोटी बातों का आपको समझना है, आप समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ हमारा आएगा आंसर सी, ठीक है, सी आएगा। आप सर्कल में डार्क कर दीजिएगा, हमें डार्क करने में दिक्कत हो रही है तो इसलिए टिक लगा रहा हूँ। तो आप इसका आंसर सी कर दीजिएगा। आते हैं हम 6 पे। अब यहाँ पे हमारा नॉर्मल जो क्वेश्चन है जो पिछले असेसमेंट में आया था, फर्स्ट असेसमेंट में, उसकी तरह हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। डार्कन द सर्कल अगेंस्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विद अ पेन पेंसिल। ठीक है, तब आपको जो सही आंसर लगे उनमें पेन पेंसिल चलाना है, ठीक है, उनको डार्क करना है। आते हैं √2 √3 प्लस √3 इज इक्वल टू, इसका आंसर होगा आपका सी, ठीक है, इसका आंसर सी होगा, क्योंकि जो आपको 2 है और यहाँ पे √3 है, तो यहाँ √3 के आगे 1 मान लीजिए, तो 2 + 1 3 हो गया, और √3 प्लस √3 रह गया, तो 3 √3 है ना आपका आंसर। तो आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है, सी। आते हैं हम लोग चौथे पर, सातवें पर, सॉरी सेवेंथ पे। द नंबर ऑब्टेन ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 √7 - 2 इज। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा हमारा ए, ठीक है, इसका आंसर ए होगा। मैं आपको डिफाइन भी कर देता हूँ, तो ये ऐसे होगा 1 √7 - 2, ठीक है। अब ये होगा मल्टीप्लाई √7 + 2 से, है ना, आप जानते ही हैं यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पे भी √7 + 2 से होगा। फिर क्या होगा, जब आप यहाँ पे 1 से करेंगे तो आंसर ऊपर वाला तो यही सेम रहेगा, न्यूमरेटर, ठीक है। तो ये आएगा आपका √7 - 2। फिर जब आप नीचे हमें दिया गया था √7 - 2, √7 जो दिया गया था -2 इंटू √7 + 2 जो हमें दिया गया था। अब यहाँ पे क्या होगा, जो √7 है √7 ये 7 हो जाएगा, और √2 हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर लगा था ना दोनों पे, इस पे भी और इस पे भी, तो ये 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आएगा ए, ठीक है, 7 का ए आएगा। मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया, आपको आंसर भी दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा। तो यार प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। ठीक है, तो यहाँ पे रैशनल नंबर के उल्टा कहा गया है कि इसमें से कौन से रैशनल नंबर पर नहीं बैठेगा। रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग होता है, बार बार रिपीट नहीं होता है। लेकिन जो ये जो सी है, ये सी होगा आपका आंसर। ठीक है, तो जो आपको जो सी है वो आपका आंसर है। इसका सर्कल को हम लोग डार्क कर देते हैं। आते हैं हम लोग नाइन्थ पे। नाइन्थ का आंसर है हमारा, जो नाइन्थ का आंसर है वो है आपका सी। ठीक है, नाइन्थ का जो आंसर होगा आपका सी होगा। 111 तो आपका इसका आंसर होगा सी। और जो 10th है, ब्रैकेट 2 प्लस रूट 3 ब्रैकेट 3 रूट 3 माइनस 5 इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ए। सो आज के वर्कशीट असेसमेंट वर्कशीट इसी के साथ हुई ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट असेसमेंट वर्कशीट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।